बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियोज में खुशामदीद। हेडलाइंस के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं हिरा जावेद। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। एक मुल्क की दौलत बन ही सकती, वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकती जब तक वो इंडस्ट्रियलाइज ना हो। तो आप अभी देखें कि ये हमारे लिए बड़ा तकलीफ दह है कि छोटे छोटे मुल्क उनकी एक्सपोर्ट्स देखें किधर पहुंच गई हैं और हम फंसे हुए हैं वही थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़े खतरे से आगाह कर दिया। कहते हैं ज़राई इलाके गायब हो रहे हैं, खुराक की किल्लत का सामना है, शहर तेजी से फैल रहे हैं, वसाइल में इजाफा ना किया तो तबाही का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म का पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की दौलत सब्जियां बेचने से नहीं, सनती तरक्की से परवान चढ़ेगी। सरमायाकारी में वक्त के ज़िया को कम से कम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कोशिश है सरमायाकारी में आने वाली रुकावटों को दूर किया जाए। नाराजगी दूर, पंजाब में बड़े इत्तेहादी मुतहरिक। मुस्लिम लीग काफ का पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही, वफाकी वजीर चौधरी मोनिस इलाही की वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात। वर्किंग रिलेशनशिप मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। उस्मान बुज़दार का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार लाए जाएंगे। मुल्की मामलात पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी रहेगी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, खुलूस नीयत से इत्तेहाद को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर जिरह का हक खत्म करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। ख्वाजा आसिफ ने 10 अरब रुपए हर्जाने के मुकदमे में एडिशनल सेशन जज का फैसला चैलेंज किया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह कल दरखास्त पर समाअत करेंगे। कराची में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट जंगल में आग की तरह फैल रहा है। एनसीओसी ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर कायद में ओमिक्रॉन केसेस की शरह 7% हो गई। इस्लामाबाद में भी मजीद 34 अफराद में नए वायरस की तस्दीक। माहिरीन सेहत के मुताबिक एहतियात ना की गई तो कराची के बाद अगला नंबर लाहौर का होगा। शहरी कोरोना वैक्सीन लाजमी करवाएं, मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले को यकीनी बनाएं। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट का फैलाव शिद्दत इख्तियार कर गया। ओमिक्रॉन ने यूरोप को मरकज बना लिया। मरीजों की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई। इटली में एक और, फ्रांस में 2 लाख नए ओमिक्रॉन केसेस रिपोर्ट। फ्रांस में 2,19,000 नए केसेस जबकि 200 अमवात। बरतानिया में कोरोना के 1,61,000 नए केसेस, 154 अमवात हुई। मुल्क भर में कोरोना भी जाग उठा। मस्बत केसेस की शरह 1.55% तक जा पहुंची। मजीद 708 नए केसेस रिपोर्ट। 2 अफराद जान की बाजी हार गए। आज से मुल्क भर में 30 साल से जायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। एनसीओसी ने अहकाम जारी कर दिए। 6 माह कबल कोरोना वैक्सीनेशन वाले ही बूस्टर डोज लगवाने के अहल होंगे। इस तरह से कोई ब्लैकमेल होगा और केसेस जो है उनमें रिलीफ दे देंगे, इमरान खान दे देगा या पीटीआई इससे पीछे हट जाएगी, तो ये तो नहीं होना। हम एक एहतसाब के एजेंडे के ऊपर जो है वो इलेक्शन जीते हैं। हमारा वोटर समझता है कि एहतसाब का अमल मुकम्मल होना चाहिए, बल्कि हम पे ये तनकीद है कि हम अभी तक पैसे वापस नहीं ला सके जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जो बाकी जरदारी साहब ने, ओमनी ग्रुप ने। लिहाजा इस माहौल में ये कहना कि हम एहतसाब के अमल से पीछे हट जाएं और अपोजिशन फिर ही कोई बात करेगी, ये नामुनासिब। ब्लैकमेल होंगे ना केसेस में रिलीफ देंगे। फवाद चौधरी का 2 टोक ऐलान। फैसलाबाद में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, एहतसाब के अमल से पीछे नहीं हट सकते। एहतसाब के कानून में इस्लाहात पर बातचीत हो सकती है। बड़ी पार्टियों को इस बारे में सोचना चाहिए। नवाज शरीफ पैसा वापस करके जहां जाना चाहें जा सकते हैं। इमरान खान गैर जानिबदार अंपायर पर यकीन रखते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। सियासी उमूर, अमन व अमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हुकूमत ने सियासी इंतकाम की मनफी सियासत को खत्म किया है। शेख रशीद बोले, 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है।
कोट लखपत जेल नवाज शरीफ का इंतजार कर रही है। डील मिलनी है ना ढील, हसन खाबर ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं मरियम नवाज की खामोशी मानी खेज है। पंजाब हुकूमत 4 नए टर्म बना रही है, पूरे सूबे को सेहत कार्ड देने जा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में सिंध की आवाम पीपल्स पार्टी से इंतकाम लेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं हुकूमत अपनी नाअहली मानने को तैयार नहीं। MQM को यकीन है अगर बल्दियाती इलेक्शन हुए तो उनका हशर भी PTI जैसा होगा। असद उमर तहरीक इंसाफ के हर मर्ज की दवा हैं। PTI के अरस्तू कह रहे हैं सिंध बल्दियाती कानून मुल्क के लिए खतरा है। बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला केस में पेशरफ्त, हमलावरों की शनाख्त हो गई। साजिद और गर्मा मोहसिन मल्लू ने हमलावरों को असलहा फराहम किया। मुलजिम साजिद ड्यूटी फ्री शॉप पर करेंसी का काम करता है। चंद रोज कबल बिलाल यासीन ने पंचायत में एक ही ग्रुप की हमायत की थी जिस पर दूसरा ग्रुप नाला था। पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक मुलजिम साजिद गर्मा मोहसिन मल्लू मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी का मामला, पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से हड़ताल का ऐलान। 6 जनवरी को जुडिशल कमीशन इजलास के मौके पर हड़ताल और अदालती बाइकॉट किया जाएगा। एक के बजाय 3 खवातीन जजेस सुप्रीम कोर्ट लाएं, मगर सेनोरिटी के मुताबिक लाएं। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन खुशदिल खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस कह चुके हैं जजेस तकर्रुरी का मामला नए चीफ जस्टिस पर छोड़ना चाहिए। महकमे मौसमियात की रवा हफ्ते मुल्क के बेशतर शहरों में अब्र रहमत बरसने की पेशगोई। ज़ियारत में शदीद बर्फबारी, पहाड़ों और मैदानी इलाकों में सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर में आज रात तेज हवाओं के साथ मौसम सरमा की पहली बारिश मुतवक्के। कोयटा, पल्लात और गिरदो नवाह में बारिश। सिब्बी, बोलान, कल्लात, खुजदार, नसीराबाद और कोह सुलमान के बरसाती नदी नालों में तोगयानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाक अफगान सरहद पर खारदार बाढ़ उखाड़ने के मामले पर खामोश नहीं, वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, शरपसंद अनासिर मामले को हवा देना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान आलमी सियासत में किसी कैंप या ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। चीन के साथ ताल्लुकात दुनिया के सामने वाज़ेह हैं। भारत से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, मगर मोदी हुकूमत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। खलीजी ममालिक में नस्वार को मनशियात की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। फ़ज़ाई सफर नस्वार के साथ जुर्म करार। एयरपोर्ट्स पर बैनर लग गए, पकड़े गए अफराद को सख्त सजा दी जाएगी। पाकिस्तान ने भी एयरपोर्ट्स पर बोर्ड्स आवेजा कर दिए। दोबारा वजारत संभालने के 6 हफ्ते बाद ही सूडान के वजीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया। अब्दुल्ला हमदोक ने ऐलान करते हुए कहा, सिविलियन हुकूमत की बहाली में नाकामी पर ओहदा छोड़ रहा हूँ। मुल्क को तबाही से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और मोहम्मद हफीज का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद हफीज ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट से फख्र के साथ रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूं, अपने करियर से खुश हूं। मोहम्मद हफीज ने टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट्स में कौमी टीम की क़यादत के फराइज निभाए। पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 T20 मैचेस खेले। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की दौलत सब्जियां बेचने से नहीं बल्कि सनती तरक्की से परवान चढ़ेगी। इस्लामाबाद में पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, सरमायाकारी में वक्त के ज़िया को कम से कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कोशिश है कि सरमायाकारी में आने वाली रुकावटों को दूर किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की और चीन समेत बेशतर ममालिक ने सनती पैदावार और बरामदात को बढ़ाकर तरक्की की। पाकिस्तान को 2 बड़े खतरात का सामना है। एक तो ज़रई इलाका गायब होता जा रहा है, जिसके बायस खुराक की किल्लत का खदशा है। दूसरा, शहर तेजी से फैल रहे हैं। इस्लामाबाद गुज़श्ता 15 साल में दुगना हो गया। लाहौर 10 साल में 70% फैल चुका है। वसाइल में इजाफा ना किया गया
तो बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन पीटीआई के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे चौधरी मोनस इलाही ने लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की और वर्किंग रिलेशनशिप मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। दोनों जमातों की जानिब से मिलकर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया गया। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। अहम अमूर पर इत्तेहादियों से मुशावरत का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। अवाम की खिदमत के सफ़र को मजीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासर को अपनी कारकर्दगी से जवाब देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, खलूस से नीयत के साथ इत्तेहाद को आगे बढ़ा रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में मुश्तरका उम्मीदवार सामने लाने के लिए बातचीत का सिलसिला भी जारी है। लाहौर की सेशन अदालत में गुलकारा मीशा शफी और अली जफर से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। मीशा शफी ने कहा कि मेरी ट्वीट के बावजूद अली जफर को आलमी सतह पर अवार्ड से भी नवाजा गया। अब्दुर्रहमान ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। हद के इज्जत के दावा में मीशा शफी लाहौर की सेशन अदालत पेश हुई। मीशा शफी ने जीरा में बताया कि कनाडा की मुस्तकिल रहायशी हूँ, मेरे पास कैनेडियन शहरियत नहीं है, पाकिस्तान में लाइव परफॉर्मेंस के लिए आई हूँ। अली जफर ने हद के इज्जत का दावा मुझ पर दबाव डालने के लिए दायर किया। हमारे मुआशरे ने देखा नहीं है इस तरह का केस पहले, तो तजर्बे के बाद ही फिर बंदा सीखता है और मुआशरा भी इसी तरह ग्रो करता है। मीशा शफी ने जिरा में मजीद कहा कि 2018 के ट्वीट के बाद मेरी आमदनी में कमी हुई। इसी ट्वीट के बाद अली जफर को मुख्तलिफ आलमी और मुल्की अवार्ड से नवाजा गया। अली जफर की फिल्म तीफा इन ट्रबल ने रिकॉर्ड बिजनेस हासिल किया। इतनी शोहरत के बाद मुझे नहीं लगता कि अली जफर को माली नुकसान हुआ या उनकी शोहरत में कोई कमी हुई। गुलकारा मीशा शफी के बयान पर जिरा मुकम्मल ना होने पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्जाम आयद किया था। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ हद के इज्जत का दावा दायर कर रखा है। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान, टैलेंट न्यूज, लाहौर। कराची वाले हो जाएं एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए तैयार। कोरोना के बाद ओमिक्रॉन अब जंगल में आग की तरह फैल रहा है। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में कोरोना ने कारोबारी व आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया था। शहर के लोग और तमाम मुतासिरा शोबे अभी चौथी लहर से संभल भी नहीं पाए थे कि माहिरीन सेहत ने कराची में कोरोना की 5वीं लहर तेजी से फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। माहिरीन सेहत का कहना है कि पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना की 5वीं लहर का आगाज कराची से हो चुका है, जबकि वफाकी हुक्काम का कहना है कि कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट जंगल की आग की तरह फैल रहा है। हुक्काम के मुताबिक कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोरोना मस्बत केसेस की शरह 60% हो चुकी है, जबकि कराची में वैक्सीनेशन की शरह महज 40% है, जिससे केसेस बढ़ रहे हैं। माहिरीन सेहत ने खदशा जाहिर किया है कि कराची के बाद अगला नंबर लाहौर का है, जहां ओमिक्रॉन की वजह से केसेस बढ़ेंगे, जबकि इस्लामाबाद में भी ओमिक्रॉन की कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी है। डॉक्टर फैसल महमूद का इस हवाले से कहना है कि कराची में केसेस रोकने के लिए सख्त इकदामात की ज़रूरत है। कोरोना केसेस बढ़ने से हस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ेगी और हस्पतालों पर दबाव में इजाफा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बाज़ हल्के ओमिक्रॉन वेरिएंट को इतना ज़्यादा खतरनाक करार नहीं दे रहे, लेकिन ये सब कुछ अभी नहीं कहा जा सकता कि ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक है कि नहीं, बल्कि इसके लिए फौरी एहतियाती इक़दामात ज़रूरी हैं। दूसरी जानिब सरबरा NCOC और वफाकी वजीर असद उमर ने भी अपने एक ट्वीट में पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर का खदशा जाहिर किया है। ताहम कराची में कोरोना की 5वीं लहर फैलने के खदशे ने शहरियों में तशवीश पैदा कर दी है, क्योंकि कोरोना के बायस शहर का कारोबार शदीद मुतासिर रहा और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लोग अभी तक चौथी लहर के असरात से भी बाहर नहीं निकल पाए थे कि 5वीं लहर फैलने की इत्तलात ने सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया, क्योंकि इन इत्तलात के बाद तिजारती हलकों और छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ के ताजिरों में एक बार फिर लॉकडाउन जैसी सूरत हाल का सामना करने के सिलसिले में तशवीश पाई जाती है। इसके अलावा पीर के रोज़ वज़ीर आला सिंध
सैयद मुराद अली शाह की सदारत में कोरोना वायरस से मुतल्लिक सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में वजीर आला को दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि जनवरी 2022 को 403 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इससे जाहिर होता है कि केसेस में इजाफा हो रहा है। वजीर आला सिंध का कहना था कि लोगों को मजीद एहतियात करनी होगी। वजीर आला सिंध ने कराची और हैदराबाद में 7,000 टेस्ट से ज़्यादा टेस्ट करने की हिदायत दी और वैक्सीनेशन भी ज़्यादा करने की हिदायत जारी कर दी। जिला इंतजामिया और पाक आर्मी ने हैदराबाद की वाहिद गैर फाल तफरीगाह रानी बाग की रौनकें बहाल कर दी। राना हम्बल राजपूत की हैदराबाद से रिपोर्ट देखिए। जिला इंतजामिया और पाक आर्मी ने हैदराबाद की तफरीगा रानी बाग की रौनकें बहाल कर दी। जिला इंतजामिया हैदराबाद और पाक आर्मी के ताउन से 8 रोजा फैमिली फेस्टिवल का इनकाद किया गया, जिसमें खवातीन के लिए मीना बाजार, बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर, फूड कोर्ट और मुख्तलिफ गेम्स के अलावा तजारती और कारोबारी स्टॉल लगाए गए। रानी बाग में मुनकिदा फेस्टिवल का इफ्तिताह कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच ने किया। इस मौके पर कमिश्नर हैदराबाद का कहना था कि कदीमी तफरीगा रानी बाग की बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम इनकाद करके आवाम को तफरी फराहम करने का मौका जरूर दिया जाएगा। और हम इंशाल्लाह इसको इंश्योर करेंगे कि जितनी भी पब्लिक गैदरिंग्स हैं वो नॉन वैक्सीनेटेड लोग उसमें अंदर दाखिल ना हो, ताकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ को आज़ादी से गुजार सकें और दोबारा उस तरह की सूरत हाल पैदा न हो। फैमिली फेस्टिवल में रात गए महफिल मौसीकी का एहतमाम किया गया, जहां मुल्क के नामवर फनकार अपने फन से फेस्टिवल को चार चांद लगाने के लिए जलवागर हो रहे हैं। आज का फेस्टिवल में बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है। यहाँ पर गाने चल रहे हैं और शोज हो रहे हैं, बच्चों के झूले वगैरह हैं। पहले से ज्यादा रानी बाग में मुझे आज फर्स्ट टाइम इतना मजा आ रहा है, इतना एंजॉयमेंट कर रही हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ। हैदराबाद में ऐसे और फेस्टिवल्स लगने चाहिए ताकि फैमिलीज हमारी बाहर आए, एंजॉय करें। और वैसे भी लॉकडाउन की वजह से तो घर में सब बोर ही हो गए थे। फेस्टिवल लगते हैं तो एक औरतों की, बड़े बूढ़े बच्चों की आउटिंग हो जाती है और एक तरीके से एंजॉय हो जाता है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी लाइटिंग हुई हुई है। आप फैमिली के साथ आए, एंजॉय करें। हमने आइसक्रीम खाई और बहुत सारे झूले झूले। ये हैदराबाद रानी बाग में फेस्टिवल, फैमिली फेस्टिवल लगा है। यहाँ पर मैंने अपना एग्जीबिशन भी लगाया है पेंटिंग्स का, और फैमिली यहाँ पर आ रही है, सिंगल लोगों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। जबरदस्त फेस्टिवल है, ऐसे होने चाहिए। ये एक्टिविटीज जो बच्चों को आगे ले जाएगी। हैदराबाद की तारीखी तफरीका रानी बाग गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाल और तबाही के धाने पर थी। ताहम पाक आर्मी और जिला इंतजामिया ने शहरियों के लिए एक बार फिर रानी बाग की रौनकें बहाल कर दी। कैमरामैन आमिर अली के साथ राना हम्बल राजपूत, टेलन न्यूज हैदराबाद। महकमा मौसमियात ने गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और सैलाब की पेशगोई कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलने की पेशगोई करते हुए कहा कि आज से 6 जनवरी तक तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है। तेज बारिश और तूफानी हवाओं की पेश नज़र महकमा फिशरीज गवादर ने माहीगीरों को समंदर में जाने से रोकते हुए कहा कि माहीगीर कश्तियां 4 दिन तक समंदर का रुख ना करें और नुकसानात से बचने के लिए कश्तियां महफूज मकाम पर खड़ी कर दें और समंदर में जाने से कतई गुरेज करें। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया, जबकि कोयटा, ज़ियारत और दीगर पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से कोयटा में यख बस्ता हवाएं चलने से दर्जे हरारत 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल्लात में -2 और ज़ियारत में -4 सेंटीग्रेड रहा। कोयटा और गिरदोनवा में यख बस्ता हवाएं चलने से मामलात जिंदगी मुतासिर है, जबकि बास पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बर्फबारी के बाइस जिंदगी मफलूज है और छोटे बड़े रास्तों पर बर्फ जम जाने से सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुनक़ता हो चुकी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की कल से शहर लाहौर में भी बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से 3 रोज तक जारी रहेगा। दिन के औकात में दर्जे हरारत 18 डिग्री तक जाएगा, जबकि बारिश के इस स्पेल के बाइस सर्दी में भी इजाफा होगा। आज मुल्क के बालाई इलाकों गिलगित बल्दिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में सर्दी में इजाफे की तवक्को जाहिर की गई है। मुल्क के दीगर इलाकों में मतला आबर आलूद और मौसम सर्द रहेगा, जबकि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाई रहेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टालन न्यूज़।